Welcome to the episode 2 of Learn with Kaizenat. So hello everyone. In today's episode, I'm going to teach you कि हमें जो wall clock का जो machine होता है वो कैसे fit करना है. Though this may seem like a very simple and the basic part, but it is one of the most important part. क्योंकि आप घड़ी कितना भी अच्छा बना लो, but अगर आपने clock का machine सही से fit नहीं किया है, then what is the point of making? So let's continue with the video. हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, दिस इज अ वुडन वॉल क्लॉक. तो इससे पीछे हमने यहाँ पे एनग्रेविंग कर दिया है सो दैट द स्पिंडल डजंट नीड टू बी वेरी बिग. तो छोटे स्पिंडल में काम हो जाएगा. ओके, सो हियर वी आर टेकिंग दिस 18 mm स्पिंडल मशीन जो साइलेंट है. और अभी हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि ये जो हुक आता है, सो यू डोंट हैव टू स्क्रू ऑन द बैक साइड ऑफ इट. ये हुक हमने यहाँ पे लगा दिया. सो दिस हैज़ टू बी ऑन द टॉप ऑफ इट. ओके, फिर उसके साथ हमने यहाँ पे जो रबर ग्रिप होती है that we are putting it here. और अभी whichever direction you want to keep it on the top, तो उसको हम 12 कंसिडर करेंगे एंड इसको सेंटर में डाल देंगे. ओके, वंस दैट इज डन, अभी यहाँ पे ये हल्का सा स्पिंडल, मिनिमम देयर शुड बी लाइक 2 to 3 थ्रेड्स कमिंग अप. और फिर उसके ऊपर का ये जो रिंग होता है दैट वी वुड बी पुटिंग इट अप सो दैट इट गेट्स टाइटन. एंड टू टाइटन इट, आप हाथ से जितना हो सके उतना आप कर सकते हो. And after that what you have to do is you have to take the spindle tightener ऊपर रख के हमने इसे अच्छे से घुमा दिया. ओके, once that is done so that the machine gets tight. और अभी जो भी पार्ट आपको ऊपर रखना है, whichever part you want to keep it as a 12 o'clock, you have to make sure कि your 12 o'clock और ये जो हुक है वो एक दूसरे के साथ अलाइंड हो. ओके, तो ये एग्जैक्टली ये पार्ट के सेंटर में यहाँ पे 12 o'clock आता है. दिस इज वेयर वी वुड बी कीपिंग द मशीन इन. ये यहाँ पे टाइट हो गया. यू हैव टू चेक कि आपका हाथ से कि वो टाइट हुआ है कि नहीं. एंड वंस दैट इज डन, देन यू हैव टू टेक द क्लॉक हैंड्स. ओके, सो देयर आर टोटल 3 हैंड्स. एक जो आवर्स का कांटा होता है विच इज अ लिटिल स्मॉलर, देन द मिनट्स हैंड, और ये जो होता है वो सेकेंड्स का हैंड होता है. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले वी वुड बी यूजिंग द आवर्स हैंड जो छोटा वाला होता है, दैट वी वुड बी प्लेसिंग इट. और इसको हम दोनों साइड से प्रेस कर देंगे हल्का सा. एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज एग्जैक्टली एट 12 o'clock. ओके, एंड देन अगेन वी वुड बी यूजिंग द मिनट्स हैंड और उसको भी हम सेम प्रेस करके सेंटर में डालेंगे एग्जैक्टली ऑन द 12 o'clock. एंड द थर्ड इज द सेकेंड्स का कांटा, तो उसको भी हम सेंटर में ऐसे ही प्लेस कर देंगे. ये थोड़े से डेलिकेट होता है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट डजंट गेट बैंड. और अभी आपको कैसे मेक श्योर करना है कि ये तीनों सही है कि नहीं, सो यू हैव टू चेक इट फ्रॉम द साइड एंगल. ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए सो दैट दे डोंट क्लैश विथ वन अनदर. ओके, सो यहाँ पे हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि कोई किसी से क्लैश हो रहा है क्या. फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड्स वन एंड द मिनट्स वन इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, उसको हम हल्का सा प्रेस कर देंगे एंड देन you would be doing it again, and you would be, and yeah, and now it is proper. So whenever your machine stops working or something like that, you have to make sure कि जो आपके जो तीनों कांटे हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, ताकि वो एक दूसरे के साथ कभी क्लैश ना हो, तो घड़ी आपकी कभी भी बंद नहीं होगी. ओके, सो यू जस्ट हैव टू पुट अ सेल नाउ and you just have to hang it directly on a screw and you are good to go. Okay, so now one thing that we have to take care about is that on the back side जब भी यहाँ पे हुक लगा हुआ रहता है, सो दैट चांसेस की जो मशीन आई मीन जो क्लॉक है वो हल्की सी बेंड हो जाए एंड दिस वुड बी अटैच टू द वॉल. तो उसको एक फ्लैट रखने के लिए यहाँ पे आप दोनों बफर लगा सकते हो सो दैट एवरीथिंग कम्स एट एन इक्वल गैप फ्रॉम द वॉल. और जब भी वॉल क्लॉक वॉल के ऊपर लगी होगी तो फिर वो flat lagegi and not inverted like this. Okay, so yes, follow us for more tutorials.